रसूल है, तू मेरा अल्लाह मौला वली तू रसूल है। लगता खुदा का कोई नेक इरादा है, नाम का है तू रब्बा जो तेरी कितनी सीधी ना चली, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे, मैनू तू बना के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। इंडियन म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री अपने लोगों का खुदा से मुतल्लिक कैसे ब्रेन वॉश करके इनसे कुफर करवा रही है। अपने हर तौहीन अमेज गाने के अंदर ये रब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जो कि इनके हिंदू अकीदे के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि मुसलमान अल्लाह के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा खुदा का लफ्ज जो कि ईरानी मुसलमान और क्रिश्चियन अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये बताता है कि ये सब कुछ जानबूझकर मुसलमानों को गुमराह करने के लिए और इनसे कुफ्र और शिर्क करवाने के लिए एक प्लान के तहत किया जा रहा है। बॉलीवुड में क्रिएटिविटी खत्म हो जाने के बाद ये अपने गानों के अंदर ऐसे वाहियात और कुफरिया गाने शामिल कर रहे हैं जिनके लिरिक्स के अंदर खुलम खुला शिर्क की न सिर्फ दावत दी जा रही है, बल्कि खुलम खुला इस जात का मजाक भी बनाया जा रहा है और अल्लाह की जात के मुतालिक ऐसी बेहुदा और बेतुकी बातें डायरेक्ट इससे मुखातिब करके की जा रही हैं कि अल्लाह की पनाह। आप भी इन्हें सुनकर अपने कानों को हाथ लगा लेंगे कि अब तक आप भी इन गानों के लिरिक्स पर गौर किए बगैर और इन्हें समझे बगैर इन अल्फाज को ना सिर्फ दोहराते रहे बल्कि बार बार सुनते रहे। बदकिस्मती से सिर्फ हिंदू सिंगर ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी और मुस्लिम सिंगर भी इस कैटेगरी के अंदर शामिल हैं, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म्स के लिए ये सुपरहिट गाने तो दिए, मगर एक बार भी इन लिरिक्स को पढ़कर या इन्हें समझने तक की कोशिश नहीं की, बल्कि सिर्फ पैसे और शोहरत को ही अपनी तरजीहात बनाकर वही अल्फाज दोहरा दिए जो कि इनको डायरेक्टर्स ने बोलने के लिए कह दिया। आइए आज ऐसे ही कुफरिया और शिर्क से भरे हुए बॉलीवुड के गानों की फहरिस्त पर एक नजर दौड़ाते हैं। इन अल्फाजों को गौर से सुनिएगा। के बन गए हो तुम मेरे खुदा। एक इंसान को यानी एक लड़की को खुदा बनाया जा रहा है। क्या लॉजिक है इस बात की सिवाय इसके कि ब्रेन वॉश करके अल्लाह की जात के बारे में एक इंसान को, खास तौर पर मुसलमान को, गुमराह किया जाए कि अल्लाह की जात भी हमारी तरह ही एक इंसान ही है, उसमें और कुछ भी खास नहीं। आगे चलें। है मेरा तू ही मेरा रब है जहां है। इस गाने के अंदर ये लड़की को अपना रब कह रहा है और साथ साथ अपना दुनिया और जहान भी, यानी वही कुफरी अल्फाज एक बार फिर से नए गाने के अंदर सिर्फ खुदा को रब से बदल कर एक बार फिर से दोहराए गए हैं। मैं टकराया रब से तेरी चाह में, यानी मैंने अल्लाह से तेरी मोहब्बत के अंदर टक्कर ले ली, उससे जंग की। अल्लाह से जंग, वो भी एक लड़की की खातिर। एक इंसान की क्या हैसियत है कि वो खुदा से किसी चीज के बारे में सवाल भी करे, जंग करना तो बहुत दूर की बात है। मुझे रब भी दीवाना यानी क्रेजी लगता है। आप जानते हैं कि ये क्रेजी के अल्फाज हम दुनिया के अंदर किसी मजनू, पागल या बेवकूफ शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये खुल्लम खुल्ला अल्लाह की तौहीन नहीं तो और क्या है। तुझ में रब दिखता है यारा। खुद को मुसलमान कहने वाला ये एक्टर एक ऐसे गाने पर एक्टिंग कर रहा है जिसके अंदर एक लड़की को कहा जा रहा है कि मुझे तुझ में रब नजर आता है, मैं क्या करूं। तू ही रब तू ही दुआ। इस गाने के अंदर रब कहने से भी बढ़कर बात बहुत आगे पहुंच गई है और ये मशहूर पाकिस्तानी मुस्लिम सिंगर राहत फतेह अली खान के अल्फाज हैं, किसी हिंदू सिंगर के नहीं। अफसोस, सद अफसोस। अब चलें जरा मजीद एक्सट्रीम लेवल पर चलते हैं। ये बंदा खुदा यानी अल्लाह को कह रहा है कि अगर कभी तुझे भी प्यार होगा, कभी तेरा यार भी तुझसे जुदा होगा, तब जाकर तुझे एहसास होगा कि दर्द क्या होता है। कभी तुझे भी तो प्यार होगा, खुदा जाने का तू फासलों का है दर्द क्या। इन तौहीन अमेज अल्फाज से ये अंदाजा होता है कि इन जाहिल लोगों को या तो खुदा के लफ्ज का मतलब ही नहीं पता, और अगर पता है तो दूसरी सिचुएशन बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये जानबूझकर अपनी आवाम का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और जाहिर है कि ये काम पूरी तैयारी से और टीम वर्क के साथ होता है, इसीलिए किसी भी गलती का इम्कान ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि ये सब कुछ जानबूझकर और सोच समझकर प्लान के तहत हो रहा है, क्योंकि ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, मुसलसल ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि गलती तो एक या दो बार होती है, लेकिन इस अमल को बार बार दोहराना इस बात का सबूत है कि ये गलती नहीं है। तू मेरा खुदा
असां ते तैनू रब मन्निया आप ही रब आप ईमान बन गए थे खुदा और हाँ वही बन गए तैनू रब मन्निया। अल्लाह की तो सिफत यही है कि इसकी कोई औलाद नहीं, इसका इंसानों की तरह कोई जिस्म नहीं, इसे मौत, दर्द और तकलीफ जैसा कुछ भी महसूस नहीं होता, क्योंकि ये सब की सब इसकी क्रिएशन है जो इसकी मातहत और गुलाम है। ये सब तकलीफें इंसान के मादी जिस्म को महसूस होती हैं, अल्लाह की ज़ात के सामने इन सब का कोई वजूद नहीं। और अगर ये अल्लाह की ज़ात पर भी बिल्कुल इसी तरह से असर अंदाज हों जैसा कि हम इंसानों पर, तो वो अल्लाह कैसे हुआ? अगर ये चीज़ शिरक नहीं है तो शिरक और कहते किसे हैं? बिल्कुल वही अल्फाज बार बार हर गाना बदल कर आपको सुनने को मिलते रहेंगे। अब जो गाना मैं आपको सुनवा रहा हूँ वो अल्लाह की तौहीन से भी एक स्टेप मजीद आगे निकल गया है, क्योंकि ये शख्स कह रहा है कि मेरे महबूब यानी एक लड़की, तुम्हारा चेहरा रब से भी ज्यादा प्यारा है। अस्तगफिरुल्लाह। अब सवाल यह है कि ये लोग जानबूझकर ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका जवाब बिल्कुल सादा है कि ये मुसलमानों से जंग की हालत के अंदर हैं। जंग हथियारों वाली नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल वॉर, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मुसलमानों के लिए सबसे बदतरीन गुनाह शिर्क है जिसकी कोई माफी नहीं। और आज का इंसान भी इतना कम अकल है कि बिना कुछ सोचे और समझे बगैर इन गानों को सुनता भी है और गुनगुनाता भी है। खास तौर पर आज के मुसलमान इस बारे में गौर व फिक्र करते ही नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये हिंदू लोग अपने खुदा यानी भगवान और राम के अल्फाज अपने गानों के अंदर इस्तेमाल क्यों नहीं करते? एक लड़की की तारीफ के लिए तौहीन अमेज लिरिक्स के साथ म्यूजिक को शामिल करके इन्हें शिरकी अल्फाज की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर आपने अपना ईमान बचाना है तो इन गानों का बाइकआउट करें, क्योंकि आपकी व्यूअरशिप की आमदनी इन्हें मजीद इस तरह के गाने और शिरक फैलाने के लिए पैसा फराहम करती है। आइए इन काफिरों को अल्लाह का असल तारुफ करवाते हैं। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूं अल्लाह है, वो एक है। अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं। भला अल्लाह बेहतर है या वो जिनको ये उसका शरीक बनाते हैं? ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, बल्कि उनमें अक्सर इल्म नहीं रखते। भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है? ये लोग जो शिर्क करते हैं, अल्लाह की शान उससे बुलंद है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ भी जरूर शेयर करें, यह भी सदका जारिया है।